नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द समस्तीपुर। मैं रोशन कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत का संविधान अनुच्छेद 1 के बारे में। दोस्तों, जिस संविधान की वजह से आज ये देश कायम है, हर इंसान, हर आदमी अपने अधिकार मांगने का हक रखता है। अपनी बातों को किसी के सामने स्पष्ट रूप से कह सकता है। अपने अधिकारों को सरकार से मांग सकता है। अगर उन पे किसी भी प्रकार का, कोई इंसान के किसी भी प्रकार का जुल्म होता है तो कानून यानी कोर्ट तक, न्यायालय तक, उस चाहे वो इंसान कितना भी अमीर हो, न्यायालय तक उस इंसान को घसीट सकता है। इसको यह है संविधान का पावर। आज हम उसी भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि संविधान में जो अनुच्छेद बनाए गए हैं उसके तहत बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि ये इंसान का ये अधिकार होगा, राज्य का ये अधिकार, बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं। उसी में से आज हम शुरू करते हैं, नींव रखते हैं कि अनुच्छेद 1 के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत यानी देश का नाम भारत और इंडिया दोनों होगा। कुछ लोग अभी कुछ विवाद हुआ था, कुछ महीने पहले की ही बात है, जो कई जगह से भारत उभरा था, यानी भारत का नाम उभरा था। इंडिया को लोग नहीं बोल रहे थे और इंडिया को ये भी कह रहे थे कि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ है, क्योंकि उनको भारत बोलने में समस्या होती, कठिनाई होती थी, तो उनको इंडिया बोला गया। मतलब उनको इंडिया बोलना अंग्रेजों के लिए आसान होता था, इसीलिए वो भारत को इंडिया शब्द का उपयोग करने लगा। क्योंकि वो इस पे 200 साल तक जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो स्वाभाविक है वो बहुत चीजें चेंज करेगा। और संविधान में लिखा है कि इंडिया और भारत दोनों नाम है। ऐसा नहीं है जो इंडिया को हिंदी में भारत बोलते हैं, अब भारत को इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इंडिया और भारत दोनों ही नाम है, दोनों का आप यूज कर सकते हैं। हिंदुस्तान भी कई लोग यूज करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन संविधान में मुख्यतः दो दिए गए हैं, भारत और इंडिया। और दूसरा चीज, अनुच्छेद 1 में ही दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत कई राज्यों से मिलकर बना होगा और राज्य का ये अधिकार नहीं होगा कि वो भारत देश से अलग हो जाए, क्योंकि ये राज्यों का संघ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर निर्भर हो सकती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर हो सकती है, ये इसमें दिया गया है। और राज्य का यानी उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा, राज्य का यह अधिकार होगा। मतलब राज्य के लोग ही तो मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो वहां के लोग जो मुख्यमंत्री को चुनेंगे उनका ये अधिकार होगा कि वो राज्यसभा में इसकी मांग कर सकते हैं कि इस जिले का नाम ये होगा। उनका सीधा सीधा कहे तो राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो उस राज्य के जिले, कस्बे, सड़क का नाम बदल सके, चेंज कर सके। हाल ही में आपने देखा होगा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बहुत सारा नाम चेंज किया। उन्होंने यही अनुच्छेद 1 के तहत ही वो कानून के दायरे में आकर उनका नाम चेंज किया। कई लोग उनका विरोध भी कर सकते हैं, भाई क्यों करे विरोध, विरोध क्यों करे, उनका वो अधिकार है, हर राज्य के पास अधिकार है। और नाम चेंज करे क्यों नहीं। बिहार में भी नाम चेंज हुआ है, कुछ महीने पहले ही हुआ है। वो गया का नाम, यानी गया का नाम गया जी कर दिया गया। ये राज्य के पास अधिकार है, क्यों नहीं कर सकता। अगर देश के पक्ष में हो, राज्य के पक्ष में हो, तो नाम चेंज क्यों नहीं कर सकता। और ये पूर्णतः अधिकार है, इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता। दोस्तों, पहले जब मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्होंने बहुत सारे अपने ऊपर नाम रख लिया। अकबर रोड, हुमायूं रोड, क्या ये भारत देश का है क्या। अब सोचिए, दूसरे देश से वो आए, यहाँ आक्रमण किए, उनके नाम पे यहाँ सड़क चल रही है, उनके नाम पे यहाँ पे जिला का नाम रख दिया गया। कहाँ का न्याय है भाई। ये राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि जो देश के पक्ष में हो, जो राज्य के पक्ष में, जो इस देश के पक्ष में हो, उनका नाम भली भांति चेंज करे। और उनका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो राज्य के लोग हैं उन्होंने ही वोट देकर उस मुख्यमंत्री को सत्ता पे बिठाया और उनका पूरा अधिकार है। और जनता ये मांग कर सकती है, उस पे कोई भी विरोध नहीं कर सकता। जनता ये मांग कर सकते हैं कि इसका नाम ये होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री उनको सही समझे, देश के पक्ष में लगे, तो मुख्यमंत्री को नाम चेंज करने का पूरा अधिकार है। यह अनुच्छेद 1 में कहता है। और इसमें अनुच्छेद 1 में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार अपनी सीमा को घटा या बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, घटा बढ़ा कब सकता है, क्योंकि अपना मर्जी से तो कोई घटा बढ़ा नहीं सकता।
वो राज्यसभा में संसद में इस चीज को रखेंगे, तो वहां पे डिसीजन लिया जाएगा। जो भी संसद भवन के अध्यक्ष होते हैं उनसे डिसीजन लिया जाएगा, उन पे चर्चा होगा। अगर देश के पक्ष में लगा तो वो घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। ये अधिकार अनुच्छेद 1 में दिया गया है। और एक चीज और, ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारत को राज्य का संघ कहा जाए तो कोई गलत है दोस्तों? अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।